पहले तो 5 सेकंड का मौन जिन्होंने ये जान गंवाया है। हेलो दोस्तों, एक बच्चा था, उम्र कुछ 11-12 साल की रही होगी। आरसीबी आरसीबी करके चिल्लाया करता था। कोहली ट्रॉफी जीता, बच्चा बहुत खुश था। बच्चा बाप को बोला कि कल हम चलेंगे कोहली से मिलने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम। वो बच्चा कोहली से मिलने चिन्नास्वामी स्टेडियम गया, गेट नंबर 4 पे गया। गेट नंबर 4 पे भगदड़ हुआ और वो बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत होने के बावजूद भी कोहली साहब भाषण पे भाषण देते रहे और कारवां जारी रहा। ये कोई एक मौत नहीं है दोस्तों, ये मौत स्टैम्पीड पे इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है। तो उन सारे लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जिस बंदे से मिलने जाने चाहते हैं, विराट कोहली, वो बंदा खुद ही इंडिया छोड़ के जा चुका है सेफ्टी रीजन की वजह से। इंडिया एक ऐसा मुल्क हो गया है दोस्तों, एक ऐसा देश हो गया है जहां अगर आप को कुछ नहीं हुआ तब तक इंडिया बहुत सेफेस्ट नेशन है। जिस दिन आपको कुछ हो गया, इंडिया इज अनसेफ नेशन और आप कुछ नहीं कबाड़ सकते किसी का। ये इंसिडेंट यही बयां करता है। इसी साल दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसा हुआ, चंद लोग मर गए। लोग बोले यूपी ट्रेन जा रही थी, बिहार ट्रेन जा रही थी। बिहार यूपी वालों के पास तमीज नहीं होता, बिहार यूपी वालों की गलती है। कुंभ मेले में मिसमैनेजमेंट था। अभी सरकार के बारे में तो कुछ अब बोल नहीं सकते, तो लोगों ने बोला यूपी वाले जाहिल है, गवार है। सरकार की कोई गलती नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये कुंभ मेले की गलती है। आज जब ये इंसिडेंट एक कांग्रेस वाले राज्य में हुआ है, ना कि बीजेपी वाले राज्य में, सब एक दूसरे पे कीचड़ उठाने पे लगे हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी में भी तो कुंभ मेले में लोग मरे थे। बीजेपी वाले में बोल रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट था। आईसीसी का चेयरमैन बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये होने वाला है। तो दोस्तों, ये जितने भी सारे इंसिडेंट होते हैं, जितने भी सारे ये होते हैं जिसमें लोगों की जान जाती है, ये कोई स्टैम्पिड नहीं है दोस्तों, एक मर्डर है। कल जब 2:30 बजे रात को जब कोहली साहब ट्रॉफी उठाए थे, 2 बजे 2:30 बजे रात को, उसी टाइम उन्होंने अनाउंस कर दिया था, अगर आपको पता नहीं है, उन्होंने गिलक्रिस्ट और देखिए सिद्धू साहब और मयंती लंगर के साथ जब इंटरव्यू है तो एबी डिविलियर्स को बुला रहे थे। एबी डिविलियर्स को बोले कि आप बैंगलोर आए और देखो बैंगलोर में क्या सेलिब्रेशन होता है। तो आईसीसी प्रेसिडेंट का ये कहना कि बैंगलोर, मुझे पता नहीं था कि सेलिब्रेशन बैंगलोर में, भाई कोहली साहब तो स्टार प्रेस में बोल रहे हैं आपको। फिर ये कर्नाटका के सीएम का ये कहना कि व्यवस्था तो हम लोगों ने करी है, भीड़ ज़्यादा आ गई। भाई 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीती है, आप एक ऐसा इंसिडेंट करना चाहते हो जिससे आप वाहवाही लूटना चाहते हो और इस तरह की मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। और मैनेजमेंट कैसे होगा दोस्तों? 2 बजे रात को आपने ट्रॉफी जीता, 12 बजे आपका मार्च है। 10 घंटे में आप इतनी बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इवन कोई कॉलेज का स्मॉल फेस्टिवल भी होता है ना दोस्तों, उसको 7 दिन 10 दिन पहले से ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। इतने बड़े फेस्टिवल का इतने बड़े इसका टाइम लगता है। मुद्दा ये नहीं लोग मरे, लोग तो मरते ही रहेंगे। भारत में लोगों को कुर्बानी देने के लिए पैदा किया है, भले कोविड का केस हो, भले कुंभ मेला हो, जान तो जाती रहेगी। जान की क्या कीमत है? यही जान की कीमत नहीं है, इसीलिए कोहली साहब भी उड़ गए। मुद्दा ये है कि क्या जरूरत थी इस सेलिब्रेशन की? क्या जरूरत थी बैंगलोर में ये सेलिब्रेशन की? मेरा सवाल ये है। ये आईपीएल ट्रॉफी था भाई, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था इंडिया जो सेलिब्रेशन की जरूरत थी। और सेलिब्रेशन बैंगलोर में ही क्यों कराना था? अहमदाबाद में करा देते भाई। इंडिया का ही सेलिब्रेशन था, बैंगलोर में ही सेलिब्रेशन होने का क्या जरूरत था? भाई कोहली तो बैंगलोर से है नहीं, या ना ही रजत पाटीदार बैंगलोर से है, तो सेलिब्रेशन बैंगलोर में क्यों करना था? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब इंसान की मौत हो गई तो सेलिब्रेशन को रोका क्यों नहीं गया, क्यों प्रोग्राम कैरी ऑन किया गया? तीसरा मुद्दा यह है कि कोहली साहब की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया। कल तो बहुत बोल रहे थे कि बैंगलोर की जनता है, सपोर्ट किया है, आई लव फैंस बीन्स एंड ऑल। कहाँ गया आपका सपोर्ट? ऐसे तो ट्रैफिक और कुछ भी हाथ पाँव चलता है, आपका ट्वीट आ जाता है। आप तो खुद ही देश छोड़ के भाग गए लंदन, तो आप क्या ही ट्वीट करोगे? तो भैया
दो दो बात गांड बांध लें, कोई आईपीएल बीपीएल सीपीएल की टीम नहीं होती है। पूरी टीम अपनी है, आपकी पूरी टीम है। और कभी भी भारत में अगर आप हो तो कोई भी बड़े इस टाइप के समुदाय बड़े हुजूम में कृपया करके ना जाए। ये एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। जिनके घर में मातम बन रहा है उन्हें आप क्या ही बोले। उम्मीद करता हूँ ये घाव उनका भरे, लेकिन भरेगा नहीं कभी, मुझे मालूम है। इट विल नॉट हील फॉर एवर। सरकार की तरफ से, राजीव शुक्ल की तरफ से एक बहुत बेहुदा स्टेटमेंट आया। जितनी तरफ से हम कोशिश करेंगे, पैसों से कोशिश करेंगे, पैसे से आप जान तोल दोगे क्या भाई किसी की। चलो भाई, ऐसे ही है देश का हाल। इंजॉय करो आप लोग क्रिकेट को, इंजॉय करो देश की हालत को, सेंटी मत हो जाना भाई। मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ही मैं याद रख रही हूँ। फिया में अल्लाह, जय श्री राम।